जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है, उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं पर जा रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने रहते हैं। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और शिष्य दोनों ग्रहण करते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरु की ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरुजी ने सोचा, हम आज की रात्रि यही रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वही रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी यहाँ से ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर शिष्य को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही गुरु है जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने को बोल रहे हैं। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर फिर गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात खटकती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद वह शिष्य ही बड़ा गुरु बनता है। तो उसके मन में विचार आता है, क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी, और उसकी कुछ आर्थिक मदद कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे, जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचकर वापस लौटने लगते हैं। तभी उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। तो उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन हम आपको जानते हैं। कई बरसों पहले मैं आपसे मिला था। वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे
भूल सकता हूँ, आप तो मुझे बिना बताए ही चले गए थे। और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता। फिर मैंने लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू किया और जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने खेत में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने एक फलों का बगीचा लगा लिया और फिर बगीचे में अच्छे फल लगे, जिन्हें बेचकर मैंने एक और फलों का बगीचा लगा लिया और ऐसे ही मैं धीरे धीरे इस शहर का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन यह सब तभी हुआ जब वह भैंस यह से गई, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं और कोई दूसरा काम करता ही नहीं था। और उसके जाने के बाद मैंने दूसरे काम करने की सोची और मैं सफल हुआ, जिससे आज मैं बहुत खुश हूं। तो फिर वह शिष्य कहते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया तुमने? व्यक्ति कहता है कि मैं यह कार्य पहले कर सकता, लेकिन पहले मेरी जिंदगी बिना काम के ही चल रही थी और उस भैंस के दूध से हमारा खाना और भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। इसी वजह से मैं और कोई काम की सोचता ही नहीं था। लेकिन भैंस के जाने बाद ही मुझे दूसरा काम करने को विवश होना पड़ा और मैंने उसी समय निश्चित किया कि मैं अब जो भी करूंगा अपनी दम पर करूंगा। और उसी संकल्प के कारण मैं आज सफल हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपका जीवन में कोई परेशानी आए या रुकावट आए तो उससे घबराना नहीं। वह परेशानी आपको जीवन में बहुत कुछ सीखा कर अवश्य जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब मरना गलत है। मेहनत करने से गरीबी दूर हो जाती है, दान करने से पाप खत्म होते हैं, मौन रहने से कलह नहीं होता है। हालात कैसे भी हो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हर परेशानी दूर हो सकती है, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। दान करते रहने से जाने अनजाने में किए गए पापों का असर खत्म होता है। विवाद के समय मौन रहने से बात वहीं खत्म हो सकती है। अगर हम अपने दुख सह लेते हैं और दूसरों को दुख नहीं देते हैं तो ये भी एक तपस्या की तरह ही है। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। गरीब वे इंसान हैं जो अपने को गरीब मानते हैं। गरीबी गरीब समझने में ही है। गरीब वह है जिसका खर्च आमदनी से ज्यादा है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गरीब की झोली में अमीर की दौलत से ज्यादा दुआ होती है। वह गरीब नहीं जिसके पास कम धन है, परंतु गरीब वह है जिसकी अभिलाषाएं बढ़ी हुई हैं। दाल हो या दिल हो, सब में मिलावट है। मोहब्बत के बाजार में भारी गिरावट है। अमीरों के सारे काम होते फटाफट है, गरीबों के काम में आती अक्सर रुकावट है। अमीर को पैसा सोने नहीं देता, गरीब को उसकी भूख। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है। हमारे अधूरे इश्क का किस्सा भी कितना अजीब था कि थोड़े से वो अमीर थे और थोड़ा सा मैं गरीब था। परिस्थिति है ये मेरी, विचार नहीं। गरीब जरूर हूं मैं साहब, लाचार नहीं। गरीबी खुद अपमानजनक नहीं है, सिर्फ उस गरीबी को छोड़कर जो आलस्य, व्यसन, फिजूल खर्चों और मूर्खता के कारण हुई हो। अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेती है। गरीबी जानती है घर में बिछौने कम हैं। मेरी जिंदगी का दस्तूर भी अजीब है, दिल मेरा अमीर पर किस्मत गरीब है। गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि धनवान होते हुए भी जिसकी इच्छा कम नहीं हुई है, वह सबसे गरीब है।
अजीब अंतर है अमीर और गरीब के बीच, किसी के शौक पूरे नहीं हो रहे तो किसी की जरूरतें। साथ तो सबने छोड़ा है राह ए मंजिल में, मगर ए गरीबी तो इतनी वफादार कैसे निकली। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी।